सर्वाइवल, सर्वाइवल, इवन एनिमल्स सर्वाइव। उसमें क्या है? मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. But it must be human. What is this human? Human is to use your own faculties to make the world survive, to make the world grow, to make it a happier, a peaceful world. ये मनुष्य की व्याख्या है, उसके जीवन में ये धर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम सब के लिए बड़ा आनंददायक और आशा का समाचार है कि भारत में अब ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। अब दिख रहा है, इसका मतलब अभी हुआ है ऐसा नहीं है। भारत के इस नवोत्थान का सूत्रपात 1857 के बाद जो विचार मंथन हुआ उसमें से हुआ। उस समय स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियां हो गई, उन्होंने हमको एक दिशा दिखाई। मैं एक नाम ले रहा हूं उनका, प्रातिनिधिक। संपूर्ण देश में ऐसी विभूतियां उस समय हुई थी, और विद इन डिफरेंट वर्ड्स दे कैरिड द सेम मैसेज। वही अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। और भारतवर्ष को बड़ा होना है क्योंकि दुनिया में इस तत्व की स्थापना होनी है। धीरे धीरे वो प्रोसेस चल रही। हम सुनते थे कुछ अच्छा होगा, हमको लगता नहीं था, लेकिन आज लगता है, क्योंकि ऐसा दिखता है भारत के इस नवोत्थान का और दुनिया का धर्मोन्मुख होकर अपने आप को शांतिपूर्ण, सुखी, सुंदर दुनिया बनाने का काल अब आ गया है। ऐसी साक्ष्य देने वाले प्रसंग अनेक दिखते हैं, उसमें आज का एक बड़ा प्रसंग ये है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास होता है, लेकिन दिखने वाला यश किसी के भाग्य में लिखा होता है, पूर्व पुण्य होता है। आने वाली पीढ़ी के नसीब में ये भाग्य लिखा गया है। यानी हम बूढ़े होंगे तब देखेंगे, इस पीढ़ी के उद्यम से वो होगा, ये पक्का है। एक ऐसे ही साक्षात्कारी महापुरुष की वाणी मैंने एक दीवार पर लिखी थी। उसमें कहा था कि भारत जरूर उठेगा। अभी अपने आलस्य और निद्रा को त्याग कर हलचल करके भारत बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद आधुनिक विज्ञान और अपना परंपरागत ज्ञान, इसका समन्वय करके सारी दुनिया के लिए एक नए युग का सूत्रपात भारत करेगा। बारह साल पहले मैंने पढ़ा था, तुमने कहा ये तो विवेकानंद ने भी कहा, ये तो इसने भी कहा, उसने भी कहा है। यही एक आशा है जिसके कारण हम लोग सक्रिय हैं, नहीं तो हम भी रोते रोते बैठ जाते। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम ये बताते हैं तो लोगों को विश्वास इसलिए होता है कि उनको भी इसके लक्षण चारों ओर दिखते हैं। सोचते रहना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। ये जो काम हमारा होने वाला है, उस समय सब प्रकार का पुरुषार्थ करते समय हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भौतिक जगत के सब क्षेत्रों में भारत को उत्कृष्ट बनाना है। मानवता को उत्कृष्ट बनाने वाला उत्कृष्ट भारत खड़ा करना है। परंतु वो उत्कृष्टता केवल भौतिक जगत की है नहीं, हो नहीं सकती,
क्योंकि वहां भी अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करने का रास्ता क्या है? तुमको दो लोगों ने बताया, सुनील गावस्कर जी ने बताया कि ये जो सारा हो रहा है उसका श्रेय वो उनके आशीर्वाद को देते हैं, श्रीमद सत्य साई महाराज को। उनका भाषण सुनते समय मुझे एक बात याद आई। फील्ड पर परिश्रम तो उन्होंने किया है, चौके छक्के तो उन्होंने लगाए हैं, धूप में मैचेस तो उन्होंने जीती है, लेकिन वो श्रेय उनको देते हैं, ऐसा क्यों है? तो समर्थ रामदास स्वामी मराठी में ऐसा कहते हैं, सामर्थ्य आहे चळवळीचे। पुरुषार्थ का सामर्थ्य है, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। ईश्वर की कृपा हो ऐसा केवल घर में बैठ के कहेंगे तो कृपा नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। जो जो करेगा, जो जो करील त्याचे, जिस जिसको करना है, जो जो करेगा उसको फल मिलेगा। परंतु बट तेथे वहां भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे, भगवंत चाहिए, उसमें अध्यात्म चाहिए, अधिष्ठान चाहिए। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि we see God in ourselves, we see the same God in everybody else, everything else. कभी कभी दुनिया में विवाद चलता है, भगवान एक है कि भगवान अनेक है? Are there many gods or is there one God? The Hindu answers, there is only God, there is nothing else. Whatever is there is God, and you have to serve God. ये एक आध्यात्मिक अधिष्ठान लेकर भारत की सब बातें चलती है, इसलिए भारत एक्सलेंस देता है, लेकिन ह्यूमन एक्सलेंस देता है हमेशा। Whatever Bharat gives, it's never divide of humanness, because ये ह्यूमैनिटी की जो भावना है, बेसिकली इट इज द लव, एंड लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड। सत्य, करुणा, प्रेम, संवेदना, ये लेकर ही भारत का व्यक्ति करता है। तो करते समय इस अधिष्ठान को याद रखने का स्मरण सुनील जी के भाषण से मुझे हुआ।